अगर आपका बेटा या बेटी MPHIC मथुरा दास प्रसाद लाल हिंदू इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है तो आपको ये वीडियो गौर से देखना चाहिए, क्योंकि छुट्टी के बाद और स्कूल जाते समय आसपास की गलियों में किस तरह से वाला लड़के आते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। ये जो आप गली देख रहे हैं मेरे सामने, इस गली में ये बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और इन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? स्कूल प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की या अभिभावकों की? ये आप तय करेंगे। इस वीडियो को देखिए अंत तक। बचाने अपने बच्चों को। किस कदर से लड़ाई कर रहे हैं आपस में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ इसमें MPIC के गेट के सामने। ये पिछला गेट है और एक फ्रंट गेट है। दरअसल कल यहाँ इस समय बड़ा झुंड लगा हुआ था, बच्चे बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई को मारा है जो 9th क्लास में पढ़ता है, उसका हमें बदला लेना है, और रॉड लेके घुसे थे कुछ। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब ऐसा है, खताड़ी भी हमारा है, लखनपुर भी हमारा है और ये बच्चे सब हमारे हैं। छोटे बच्चे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, 4 के सर फूटे हैं। अब मैंने स्कूल प्रशासन से भी बात की है, मैंने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर अभिभावकों को देखना पड़ेगा। सर हमारे सामने मौजूद। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, कहाँ रहते हैं आप? मैं खताड़ी रहता हूँ। खताड़ी। सर यहाँ अक्सर इस गली में लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। जी, यहाँ अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते तो हैं। ये आपने कभी, एक जिम्मेदार नागरिक होंगे ना, तो कहीं सोचा नहीं क्यों लड़ रहे हैं बच्चे, मैं कभी रोकूं टोकूं? नहीं, असल में ऐसा होता है ना, हम लोग इनको समझाते भी हैं। हाँ। मेरा भाई क्यों लड़ते हो, आप लोग पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। अगर कोई समस्या है तो टीचर को बताओ, अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स को बताओ। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दोस्त आएगा, वो कहेगा क्या हुआ ना यार, उससे लड़ाई हो गई, अरे चल आ, उसको फ़ोन करते, वो आया, चल वही 4-5 जने हो गए, चलो वही लड़ने चलते हैं। यानी बच्चे जो है, छोटे बच्चे गैंग बना लेते हैं तुरंत। जी, और बिल्कुल फोन किया तुरंत बच्चे हाजिर और उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू। बिल्कुल। तो कभी परसों जो 4 बच्चों के सर फूटे थे यहाँ पे आसपास? नहीं, उस समय हम नहीं थे। बट यहाँ लड़ाई झगड़े तो आप कभी भी देख सकते हैं, स्कूल टाइम में कभी भी हो जाते हैं। कभी भी देखिए, फिलहाल किसी भी समय हो सकता है। जी। देखिए, मान लें कि अगर बच्चा जो पिट रहा है वो मुसलमान का है, मारने वाला हिंदू है, या बच्चा ये बड़ा रूप नहीं ले सकता कभी? नहीं, बड़ा रूप ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन आजकल चली ऐसी रही है, क्योंकि आजकल हिंदू मुसलमान ये तो सभी जगह चल रहा है। बस इंसान को इंसानियत दिखाने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। दरअसल मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब कल बच्चे पीटे गए तो ये बच्चों ने कहा कि जो बच्चा पीटा वो यहाँ वर्ग विशेष मुसलमान परिवार का था, और जिन्होंने पीटा है शायद वो खताड़ी लखनपुर के थे, हिंदू परिवार से थे। तो जिस तरह से वो कर रहे थे कि देखो उन्होंने पीटा है, तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन जिस तरह से इसको मजाक में ले रहा है, कल ये बड़े सांप्रदायिक दंगे के रूप में इसकी आग ठहर सकती है। जिस तरह से देश में माहौल है, एक दूसरे के प्रति नफरत का माहौल बढ़ रहा है, छोटे बच्चों की लड़ाई बड़ों में अगर आ गई तो मुझे लगता है कि हमारा रामनगर शांत है कि बड़े लड़ाई के रूप में शामिल ना हो जाए। तो पुलिस प्रशासन को चौकन्ने होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बच्चे का सर फटा है वो मुस्लिम परिवार से था, और कुछ बच्चे यहाँ पे आए थे, गुस्से में थे। आप देख रहे हैं वीडियो कि किस तरह गुस्से में थे, और बताया गया कि जो पीटने वाले थे, हालांकि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे थे वो हिंदू परिवार से थे। अगर छोटे बच्चों की लड़ाई हिंदू मुसलमानों में बन गई तो कितना बड़ा ही सांप्रदायिक दंगा हो सकता है। और इससे पहले 2013 में आप देख चुके हैं कि यह हिंदू मुसलमान दंगे की भेंट चढ़ता रह गया था हमारा रामनगर। तो मुझे लगता है कि पुलिस वालों को उससे पहले कि ये आग और भड़के, उससे पहले इस मामलों को शांत करें। मैंने यहाँ प्रशासन से बात की स्कूल की, तो वो कहते हैं कि स्कूल की बाउंड्री के अंदर हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल के बाहर आते हैं तो हम कहाँ तक उनका पीछा करेंगे। फिलहाल देखिए मेरे सामने ये MP ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चों ने इसको लड़ाई का मैदान बना दिया है। कुछ लड़ाइयाँ इस ग्राउंड में होती हैं और कुछ लड़ाई इस रोड में, देख रहे हैं आप, ये रोड होती है। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल ये है आपका MP इंटर कॉलेज, और बाहर इसके देख रहे हैं आप स्टूडेंट, यहाँ अक्सर लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। आज भी यहाँ कुछ लड़के लड़ाई करने के मूड में थे। मेरा मकसद ये है कि रामनगर के इस खूबसूरत से स्कूल MP इंटर कॉलेज के बगल में जो भी सड़कें, दुर्भाग्यवश यहाँ से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। मैं इन बच्चों के इंटरव्यू ले रहा था जो इस समय यहाँ बच्चे बैठे हुए थे और लड़ाई की झगड़े की बात कर रहे थे। और देख रहे हैं मैंने बच्चों से बात की है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बात कर रहे थे, जिनसे इनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। और कल ही यानी कि जब मैंने इंटरव्यू लिया था यहाँ पे 4 अगस्त को, तो उससे पहले 2 अगस्त को यहाँ पे ज़बरदस्त सर फूटे हैं, 3 अगस्त को, और इतना सर फूटा है कि बच्चे के कई सारे टाँके आए हैं। तो ये जो बच्चा है उन्हीं के आसपास जान पहचान का ये व्यक्ति था, उसने कहा मेरे छोटे भाई था लगता है रिश्ते में, उसको भी चोट लगी है। तो उसके मैंने विचार लिए हैं, लेकिन मैंने कहा कि दुर्भाग्यवश आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। आगे इन समस्याओं को सुनते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, उसके ठीक सामने हमने देखा कि वहाँ लड़ाई का माहौल दोबारा से बन चुका था। तो यहाँ ये बच्चे खुद परेशान थे कि स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ लड़ाई होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इन बच्चों के साथ गुफ्तगू करते करते ही सामने मैंने भीड़ देखी, जिस गली को मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे उन लड़कों की भीड़ थी कि जिनके परिवार के सदस्य को पीटा गया था, और वो बच्चे यहाँ पे झुंड लगा के इकट्ठा थे।
और कुछ लोग उन बच्चों का इंतजार कर रहे थे जो लखनपुर के बताए गए कि इन्होंने पीटा है। हालांकि बच्चे इसमें कुछ स्कूल के थे, कुछ बाहर के थे। अब मैं जब यहाँ कैमरे लेके गया हूँ तो ये भीड़ तितर बितर हुई, कुछ लोग दूर भाग गए हैं, लेकिन कुछ के हाथ में रॉड थी। कल ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था इसके बारे में देखिए, इनसे मैंने बात करने की कोशिश की है। ये बताते हैं कि हमारे ही परिवार का वो सदस्य था, इनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। इनसे मैंने बात की, इनके ही परिवार का सदस्य था, तो इनसे पूछा मैंने कि देखिए खताड़ी भी हमारा है, लखनपुर भी हमारा है, सारे बच्चे हमारे हैं, अगर छोटे बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो बड़ों को बीच में घुसने की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने कहा कि जिसको पीटा गया उसके 4 टाँके आए हैं और मिलजुल के एक बच्चे को कई लोगों ने झुंड में मारा है, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। स्कूल वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तो हम क्या करें। हम अपने हाथों से बदला लेने की कोशिश करें तो क्या करें। मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आप इस तरह से अपने हिसाब से बदला लेने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान आपके परिवार के साथ साथ पूरे रामनगर को भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि पुलिस प्रशासन देखे इस व्यवस्था को। स्कूल प्रशासन स्कूल के अंदर तो व्यवस्था संभाल सकता है, लेकिन स्कूल के बाहर व्यवस्था कैसे संभालेगा। वीडियो बनाते बनाते मुझे किसी ने कहा कि एमपी इंटर कॉलेज के इस सामने जो मैदान है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा था, ये झुंड था। देख रहे हैं आप, यहाँ पे सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये लगभग 11:45 बजे की बात थी, सारे बच्चे अंदर जा चुके थे। तो 12 बजे के बाद इस एमपी इंटर कॉलेज के सामने मैंने अपना कैमरा लेने की कोशिश करी है और यहाँ भीड़ देख रहे हैं आप। ये सारे के सारे लोग सब तमाशा देख रहे थे। इन लोगों से मैंने कहा कि आप इन बच्चों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे तो खुद हमें ही पीट दें, इतने गुस्से में ही रहते हैं। ये झुंड यहाँ पे लड़ाई करने के दौरान था। तो रामनगर के इस MPHIC के तो रामनगर के इस स्कूल के ठीक सामने जो मैदान है, वहाँ पे झुंड बना के जो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। तो 11:30 से 12 बजे के बीच में क्या पुलिस प्रशासन ये कोशिश ना करे कि अपने एक कांस्टेबल की यहाँ पे गश्ती बढ़ा दे। जब स्कूल का ओपनिंग का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, बस आपको आधे घंटे यहाँ पे चक्कर लगाना है और वर्दी से ही खौफ होता है, क्योंकि सब लोग कानून का सम्मान करना जानते हैं। अभिभावकों को इस वीडियो देख के ये पहचान करनी होगी क्या उनके बच्चे छुट्टी की बात या स्कूल जाते समय क्या हरकतें कर रहे हैं और अपने कौन से आवारा दोस्तों को फोन करके लड़ाई करने के लिए बुला रहे हैं। स्कूल प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो बाउंड्री के अंदर ही कुछ काम कर सकता है। पुलिस वाले 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि छुट्टी के दौरान स्कूल आते समय वो यहाँ पे गश्ती कर दें, लेकिन अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी कि आवारा बच्चों से दूर रहें। और अभिभावकों को ये वीडियो दिखाने का मकसद यह है कि किस तरह से ये लड़ाई हो रही है, कभी ये जानलेवा लड़ाई बन जाएगी तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। फिलहाल आगे सुनिए कि स्कूल के प्रिंसिपल श्री संजीव शर्मा जी का बयान, आखिर वो क्या कह रहे हैं। अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको औचक निरीक्षण करना पड़ेगा, आके देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। देखिए संजीव शर्मा जी का बयान। सवाल यह है कि स्कूल के बाहर बहुत बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, कल 4 लोगों को सर फूटे हैं। लोग कहते हैं कि पुलिस की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो सर मैं चाहता हूँ कि क्या स्कूल के अंदर भी ये हो रहा है या स्कूल के बाहर ही हो रहा है। नहीं, स्कूल के भीतर ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है। उसके लिए हमारे समस्त टीचर्स और हम खुद जो हैं विजिलेंट हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जो बाहरी झगड़े हैं इसमें जो स्कूल के छात्र हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें बाहरी छात्र या बाहरी वो अराजक तत्व ज़्यादा शामिल हैं। यदि हमें कोई ऐसी सूचना मिलती है कि बाहर कोई स्कूली बच्चों का जमावड़ा हो गया है, उनका कोई झगड़ा हो गया है, तो हम और हमारे टीचर्स बाहर तक जाके उनके साथ में थोड़ी सी सख्ती भी करते हैं और समझा बुझा के घर भी भेज देते हैं। लेकिन हर समय ऐसा कर पाना बाहर सड़क पर बाहरी क्षेत्र में हमारे लिए संभव नहीं है और वो उचित भी नहीं है, क्योंकि हमारी प्रीमिसेस में हमारी जिम्मेदारी है, बाहर की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस प्रशासन की भी है और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने की जो ताकत है वो पुलिस प्रशासन में हम में उतनी नहीं होती है। सर ये जो बच्चे बाहर लड़ाई कर रहे हैं, अगर क्या उनको सस्पेंड निरस्त करने की जिम्मेदारी होती है आप लोगों की? यस, अगर हमारे पास ऐसी कोई सूचना आएगी कि हमारे छात्र जो हैं वो उसमें हिस्सेदारी कर रहे थे, उन्होंने मारपीट की है, उन्होंने कोई झगड़ा किया है, तो यदि वो गलती में पाए जाएंगे तो उनके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में पनिशमेंट जो है वो आर्थिक अर्थदंड अगर ज़रूरत पड़े या उनका शॉर्ट टर्म सस्पेंशन स्कूल क्लासेस से, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसे भी केस कोई अगर सुनने में आता है कि दंड जो है वो थोड़ा बड़ा देना है, तो हम उन्हें लॉन्ग टर्म जो है वो स्कूल से बर्खास्त करते हैं और छात्र हित में इतना ज़रूर करते हैं कि वो परीक्षा दे सकें और उनका भविष्य जो है इससे सीधे प्रभावित ना हो। अंतिम सवाल सर, जब ये बाहर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप चाहते हो कि पुलिस का एक बंदा वहाँ कम से कम खड़ा हो, पुलिस का एक सिपाही?
अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो ये निश्चित रूप से आसान भी होगी और होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है और 2 मीटिंग में बच्चे आते और जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि शायद उत्तराखंड के जो सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल हैं उनमें लगभग हम सर्वाधिक स्ट्रेंथ पर हैं। ऑलमोस्ट हम 2200 बच्चों की स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। तो इतने सारे छात्र जब बीच बाजार अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे और को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा तो हमें पुलिस प्रशासन की मदद तो निश्चित तौर पे चाहिए। तो हम अपील करते हैं अपने पुलिस प्रशासन से कि हमें मदद करें और ऐसे समय पे जब ये छुट्टी होती है विशेष रूप से दोपहर के समय पे और शाम के समय पर, तो एक टाइम होता है लगभग 11:15 बजे का और दूसरा टाइम होता है 4:30 बजे का। अगर उस समय जो पुलिस स्क्वाड है वो थोड़ी सी हमारी मदद कर देगा तो हम बेहतर परिणाम देगा। तो सर मैं एक हमारे भाई अंकल जी भी हैं। अंकल कभी लड़ाई देखी आपने इस इलाके में? लड़ाई तो होती रहती है। तो कभी आपने देखा नहीं, रोकने की कोशिश नहीं करी? आप जो जिम्मेदार नागरिक हैं, बोला नहीं बच्चों को पे क्यों लड़ रहे हो आप लोग? और रोकने की कोशिश भी करी मगर बच्चे आपस में लड़ते ही हैं। अच्छा मान लीजिए कि जैसे ये कभी ये बड़ा रूप ले ले, छोटे बच्चों की लड़ाई बड़ों में आ गई और भगवान ना करे कभी हिंदू मुसलमान का दंगे के रूप में आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका क्या होने वाली है इसमें? सही ना रहेगा, ये तो हिसाब गलत ही हो जाएगा वो। तो लगता है कि पुलिस वालों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इस मामले में। हाँ, उनको इस बात पर करना चाहिए कंट्रोल, इसमें कंट्रोल करना चाहिए ना। हाँ, कंट्रोल करना चाहिए इसमें। देखिए मैं इतनी बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कल बच्चों का जो माहौल देखा है, हमारे सामने और भी लोग हैं। सर आपने जो देखा है, आपका नाम क्या है सर? नौशाद जी। नौशाद जी, लगता है कि ये कभी लड़ाई बड़ा रूप ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि मैं इसी फील्ड में बड़ा हुआ हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ। आज के माहौल और पहले के माहौल में ज़मीन और आसमान का अंतर हो चुका है। ऐसा हो गया है कि जरा से बच्चे 5, 6, 7 में पढ़ने वाले ग्रुप वाइज हो चुके हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप वाइज बच्चे होते हैं ये इनका एरिया वाइज ग्रुप होता है या ऐसा ग्रुप होता है कि भैया ये हिंदू का ग्रुप है, इंग्लिश मुसलमान का ग्रुप है? ना, सब कंबाइंड है। सब कंबाइंड है। चलिए देखो, ये तो खैर कहना तो चाहिए, लेकिन थोड़ी खुशखबरी है कि अगर ये मिलजुल के हैं एक तरफा ग्रुप बनेगा तो खतरनाक। किसी का दोस्त हो सकता है, हिंदू मुसलमान, मुसलमान लेकिन हिंदू। जो लड़ाई हुई उसके बारे में बात करें, पर वही है, दोस्तीबाजी है। दोस्तीबाजी में धर्म से नहीं है, दोस्ती है। आपकी मेरे साथ है, इनकी उसके साथ है, वो उसके साथ आगे लड़ रहा है, वो उसके साथ आगे लड़ जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। चलिए देखिए, ये तो खैर अच्छी बात है। क्या है, पुलिस की गश्ती तो बढ़नी चाहिए इस दौरान जब बच्चे यहाँ पे छूटते हैं, क्योंकि मसला इस छोटी उम्र में लड़ाई किस कारण से होती है यहाँ पे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। लेकिन अगर आप जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि रामनगर की इस धरती को बचाना चाहते हैं तो छोटे बच्चों को नशे से बचाइए, अभिभावक सामने आए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। तो सुना आपने इस वीडियो को अंत तक। मेरा मकसद यह है कि इस स्कूल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक सुनहरे भविष्य की तलाश की तरफ बढ़ रही हैं। इस स्कूल को प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों की तुलना में बहुत बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। यहाँ के प्रिंसिपल श्री संजीव शर्मा जी और बाकी जो स्टाफ है दिन रात एक करके इस स्कूल को नई दिशा की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन आसपास जो ये आवारा लड़के माहौल ख़राब कर रहे हैं उसको देखकर इस स्कूल की छवि खराब ना हो, ये मेरा मकसद है। अगले वीडियो में आप देख पाएंगे इस MPHIC यानी मथुरा दास प्रसाद हिंदू इंटर कॉलेज की वो व्यवस्थाएँ हर एपिसोड में कि कितना बेहतर होता चला जा रहा है। इस स्कूल में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ के बच्चे जब पढ़ेंगे तो अभिभावक भी कहेंगे कि हमारा बच्चा उन पब्लिक स्कूलों से कहीं बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ तक आएँ तो इस स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए आसपास का माहौल जरूर सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये बच्चा यहाँ से बहुत आगे निकलने वाला है, इतना मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से इस स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत आगे बढ़ रही है खूबसूरत तरीके से। तो कल के एपिसोड को देखना ना भूलें इस स्कूल के नए एपिसोड में।